तो यार मैंने द फ्लैश का एक बहुत ही अर्ली कट देखा है 26 मई को ही। आप सबको याद ही होगा कि हम लोग चारों मुंबई गए थे तो हमारा टारगेट फ्लैश देखना ही था। टेंशन नहीं लो, स्पॉइलर फ्री डिस्कशन है, इसलिए बिंदास रिलीज से पहले ये वीडियो एंजॉय कर सकते हो। पहले स्टोरी पे आए तो मेरे अकॉर्डिंग मूवी की स्टोरी बहुत ही क्रिस्प है। लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवी स्टार्ट ही होते खतरनाक एक्शन सीक्वेंस में घुस जाती है। मूवी का फर्स्ट हाफ बहुत ही अच्छे से सेकंड हाफ को सेटअप करता है एंड यार सेकंड हाफ माइकल कीटन के बैटमैन ने लिटरली पूरी मूवी को अपने शोल्डर पे कैरी किया है। देखो मैं माइकल कीटन का बायस्ड फैन हूँ, इसलिए शायद मुझे ऐसा फील हुआ हो। तो हाँ, पॉइंट यही है कि इतना कुछ बैक टू बैक होते रहता है कि एक मोमेंट भी ऐसा नहीं होगा जहां आप बोर होगे। तो हाँ, स्टोरी से जो एक्सपेक्टेशन थी कि फ्लैश पॉइंट जैसा टाइम ट्रैवल देखने को मिलेगा वो यहाँ मिलता है। और सही बोलूंगा कि जिस तरह से इन्होंने स्पीड फोर्स को दिखाया है, स्क्रीन पे रिप्रेजेंट किया है बड़े स्क्रीन पे, वो बहुत ही यूनिक लगता है। शॉर्ट में बोलूं तो हाँ, मूवी स्टार्टिंग से एंडिंग तक एंटरटेनिंग है, आप अच्छे से स्टोरी को एंजॉय करते हो। और मेरे ख्याल से इसका क्रेडिट जाता है कमाल के डायरेक्शन को। सही में एंडी मशेटी ने मूवी का डायरेक्शन अच्छा किया है। उनके डायरेक्शन से फील भी होता है कि उनको पता है कि ऑडियंस कहां कहां पे बोर हो सकती है एंड जहां पे भी उनको बोरिंग सीन लगते थे उन्होंने उसको एंटरटेनिंग इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है। एंड सिंस वो अपने हॉरर मूवी के लिए फेमस हैं तो एक दो सीन तो हमें यहाँ भी मिलने वाले हैं जिसमें उन्होंने ऑडियंस को डराने की भी कोशिश की है। तो हाँ, प्लस पॉइंट फॉर डायरेक्शन। परफॉर्मेंस की बात करें तो सबने अपना कैरेक्टर परफेक्टली प्ले किया है। और जैसे मैंने बोला कि माइकल कीटन के लिए मैं थोड़ा बायस्ड हूँ, तो पहले ही बोल देता हूँ, इसलिए उनकी परफॉर्मेंस मुझे सबसे ज्यादा परफेक्ट लगी। बाकी जैसे सुपर गर्ल, जनरल जॉर्ज जैसे दूसरे कैरेक्टर्स भी मुझे सही लगे एंड उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को डिसेंटली प्ले किया है। मतलब बहुत अच्छा भी नहीं कहोगे कि भाई माइंड ब्लोइंग कर दिया, बहुत बुरा भी नहीं कह सकते। रही बात एज़रा मिलर की फ्लैश की, तो यार जैसा इस कैरेक्टर को पहले दिखाया गया है, पहले रिप्रेजेंट किया गया है, बिल्कुल वैसी इस कैरेक्टर का यहाँ रिप्रेजेंटेशन है। वही फनी पंच लाइन जोक्स वाला फ्लैश जैसा हमने ऑलरेडी कई बार देखा है। और फनी थिंग मुझे ये लगी कि जब उस टाइम भी इस तरह के पोर्ट्रेयल को दिखाया गया था तो कई लोग बोल रहे थे कि ऐसा फनी फ्लैश नहीं दिखाना चाहिए था। कई फैंस को इससे इशू हो रहे थे और मूवी में खुद बैरी का कैरेक्टर ये एक्नॉलेज भी करता है। जब वो अपने पास्ट के सेल्फ से मिलता है तो वो लिटरली बोलता है कि अब उसे समझ में आ रहा है कि कई लोग उसे पसंद क्यों नहीं करते हैं। तो हाँ, ये एक मेटा जोक था जो कि मुझे तो बहुत फनी लगा। पॉइंट वही है कि इफ आपको डीसी यूनिवर्स में फ्लैश के पहले का पोर्ट्रेयल पसंद आया है, पिछला रिप्रेजेंटेशन पसंद आया है, तो इस फ्लैश को भी आप डेफिनेटली एंजॉय करोगे। एंड सेकंड हाफ में तो फ्लैश का कैरेक्टर पूरी तरह से स्विच हो जाता है। आप इस कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट होने लगते हो एंड सही में यहाँ एज़रा मिलर की परफॉर्मेंस को मानना पड़ेगा। सेकंड हाफ में एज़रा का परफॉर्मेंस हाईलाइट होता हुआ दिखता है। इमोशनल एंगल होने के चलते फनी सीक्वेंस एंड डायलॉग्स कम होने लगते हैं एंड मूवी बहुत ही सीरियस टोन पे शिफ्ट होने लगती है। यहाँ आपको कई सारे एक्शन सीक्वेंस के साथ इमोशन से जुड़ने का मौका मिलेगा। मतलब सेंसलेस एक्शन सीक्वेंस नहीं है, बल्कि एक्शन के पीछे एक इमोशनल एंगल जुड़ा हुआ होगा। लाइक लिटरली लाइफ एंड डेथ वाला कंडीशन होगा जो कि इस मूवी के एक्शन को एक मीनिंग देता है। अब यहीं पर एक्शन की बात हो रही है तो मूवी के वीएफएक्स पे तो बात बनता है। तो ऑनेस्टली बोलूंगा, जो कट मैंने देखा है उसकी स्टार्टिंग पार्ट में मुझे वीएफएक्स थोड़े वीक लगे हैं। मतलब स्टार्टिंग में एक सीक्वेंस में जो फ्लैश को दिखाया गया है, उसका एनवायरनमेंट दिखाया गया है, कुछ छोटे छोटे कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, सबका वीएफएक्स मुझे थोड़ा अजीब फील हुआ। बट हाँ, सेकंड हाफ में वीएफएक्स बेटर हो जाते हैं या फिर मैं यूज्ड टू हो जाता हूँ। अब देखो, ये अर्ली कट है तो शायद फाइनल रिलीज में इसे इम्प्रूव कर दिया गया हो, लेकिन हाँ, जो कट मैंने देखा उसमें वीएफएक्स थोड़े वीक जरूर फील हुए मूवी के कई सारे पोर्शन में। देन मुझे पर्सनली फ्लैश का शाइनी सूट पसंद नहीं आया। अब देखो, ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस हो सकता है, मे बी बाकी लोगों को शाइनी रिफ्लेक्टिव सूट पसंद आए, बट मुझे वो प्लास्टिक ही फील हो रहा था। मेरे लिए तो स्टिल फ्लैश का प्रीवियस सूट बेटर था। अब ओवरऑल बोलूं, यानी कि कंक्लूजन दूं, तो हाँ, मूवी काफी इंटरटेनिंग है, कहीं भी बोर नहीं करती, स्टोरी को बहुत क्रिस्प रखा गया है एंड एंडिंग के जो ट्विस्ट हैं, वो जो पूरा सीक्वेंस है, वो आपके ऑलरेडी अच्छे एक्सपीरियंस को और ज्यादा बेटर कर देती है। वो जो पूरे विजुअल्स रहते हैं, कैमियोज होते हैं, मैं श्योर हूँ कि वो सब आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देगा, नेक्स्ट लेवल का एंटरटेन करेगा और कई लोगों को नॉस्टैल्जिया में ले जाएगा। लिटरली जैसा टाइटल है वैसा ही होने वाला है, वर्ल्ड कोलाइड होने वाले हैं। लेकिन हाँ, किसी भी वे में ये मूवी आपको एंटरटेन करने के लिए नॉस्टैल्जिया पे डिपेंडेंट नहीं रहती और स्टोरी लाइन पूरी तरह से फ्लैश पे ही फोकस्ड रहती है। हाँ, पोस्ट क्रेडिट सीन का मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि जो कट मैंने देखा उसमें हमें पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया ही नहीं गया। फिर भी इफ आपने फैन स्क्रीनिंग में द फ्लैश देख लिया है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर शेयर करना। अब ऑफिशियल रिलीज के बाद ट्राई करूंगा कि एक फुल स्पॉइलर वाला रिव्यू बना के डालूं और सेंसर बोर्ड से पहले वाले कट में और फाइनल कट में क्या क्या चेंजेस हैं ये भी मैं उसी रिव्यू में बता दूंगा। फ्लैश मूवी देखने से पहले आपको क्या क्या जानना चाहिए ये जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड स्पाइडरवर्स का मेरा रिव्यू देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।